ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना चैनल में आपका स्वागत है। आज एक विषय पर हम बात करेंगे। अक्सर लोगों को ये जानकारी नहीं होती या कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि चौकी क्या होती है या दरबार क्या होता है। तो इस बारे में मैं थोड़ा जानकारी देने का आपको प्रयास करता हूँ। और सबसे पहली बात तो चौकी या दरबार कहते किसे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कहीं काली माता की चौकी लगती है या हनुमान जी की चौकी लगी है या माँ दुर्गा की सवारी कहीं आती है। तो ये सब है क्या? ये बेसिकली क्या है कि जो भी भक्त लोग हैं, जो भी माँ के भक्त हैं विशेष, उनके ऊपर माता या देवी देवता जिसकी भी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी अंश रूप से कृपा होती है। अब अक्सर ये होता है जी किसी के शरीर में माता आ गई या किसी के शरीर में कोई देवी या देवता आ गए, ऐसा संभव नहीं होता। ये होता क्या है कि माँ या जो भी देवी देवता है, उनकी ऊर्जा का एक अंश वो उनमें प्रवेश करता है। उसी के माध्यम से वो सभी तरह की जानकारी, सभी तरह के कार्य आपको बताते हैं। अब चौकी पे होता क्या है, चौकी पे जो भी भक्त होगा, जो भी इस तरह से चौकी लगाता होगा, उन्होंने अपने समय पे या जैसे भी माँ की या भगवान की, भक्त जिसकी भी पूजा की होगी, किसी भी देवी देवता की पूजा की होगी या अपने पितरों की पूजा की होगी जो कि उनको सवारी रूप में प्राप्त हुए हैं, तो उस चौकी या उस दरबार के माध्यम से जिस समय शरीर में देवी या देवता के अंश का प्रवेश होता है, उस समय अब मानव की या मनुष्य की, इंसान की तो शक्ति लिमिटेड है उनको जानने की, देखने की, पहचानने की। कहाँ तक आप देख सकते हैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन देवी देवताओं के पास या पितरों के पास या शक्तियों के पास तो सभी तरह का सामर्थ्य है। तो वो आपका भविष्य भी देख सकते हैं, वो आपके पिछले जीवन में क्या कमी पेशी हो गई, क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई, उस सबको भी देख सकते हैं और आपको उसको सुधार करने के लिए बोल भी सकते हैं। देवी या देवता आपका पिछला जन्म भी देख सकते हैं, आपके पितरों को भी देख सकते हैं, आपके कुलदेवी कुल देवता को भी देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ देख के जो भी पूछने आया है, जो भी चौकी पे या दरबार में आया है, उसको वो देवी देवता उसकी परेशानी दूर करने के लिए उपाय बताते हैं। वो अपना समस्या बताता है, इंसान जो भी आता है, जैसे किसी को घरेलू समस्या होती है, किसी को विवाह की समस्या होती है, किसी को नौकरी की समस्या होती है, या अक्सर आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके ऊपर संकट खेलता है। संकट खेलने की वजह से क्या होता है, उनका पूरा जीवन बेकार सा हो जाता है। वो सारा का सारा उस बुरी शक्ति के वश में रहते हैं। तो उस बुरी शक्ति को कौन निकालेगा या उससे उसको छुटकारा कौन दिलाएगा? तो ऐसे समय पे लोग अक्सर चौकी या दरबार में जाते हैं, जहाँ पर माँ की या देवता की या देवी देवता की किसी की शक्ति के द्वारा उस बुरी ताकत को, उस बुरी शक्ति को, उस संकट को, संकट से उस व्यक्ति को छुटकारा दिलाया जाता है। अलग अलग पूजा पाठ के माध्यम होते हैं, शक्ति होती है, कहीं नींबू काटे जाते हैं, कहीं कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है, कहीं माँ को भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से करके अलग अलग चौकिया दरबार में प्रक्रिया होती है। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी लोग कई तरह की पूजाएं करते हैं या कुछ माँ को प्रसाद स्वरूप चढ़ाते हैं, माँ को हलवे चने का भोग लगाते हैं, उससे खुश होकर माँ संकट काटती है। ऐसे ही कई लोग हैं जिनको अब पता नहीं चलता, जीवन में मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, काम भी बहुत कर रहे हैं और नौकरी भी अच्छी खासी है, उसके बावजूद भी घर में टेंशन बहुत है, कलेश बहुत है। तो हो सकता है कुछ कुल देवी कुल देवता की आपको गलती रह गई हो, लेकिन वो आपको पता नहीं चल रहा। ये अक्सर ऐसा भी सुनने में आता है, सुनने में जानने में आता है कि कभी किसी गांव में रहते थे, वहाँ उनके कुल देवी कुल देवता थे, ग्राम देवता थे, वहाँ से उस स्थान को छोड़ दिया है, लेकिन वो जो कुल देवी कुल देवता है वो तो आपकी आस में है। अब पीढ़ियाँ गुजर गई, आप गए नहीं, बच्चे बड़े हो गए, ना उन्होंने कभी देखा, ना उनको पता, ना वो जानते, ना कभी उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जब किसी चौकी या दरबार में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है भी आपके कुल देवी या कुल देवता आपको बुला रहे हैं। देवी देवता को कुछ नहीं चाहिए, वो आपके धन के भूखे नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं एक सम्मान, एक मान। आप जाएं, उनको पूछें मंदिर में, वो तो एक प्रसाद से, छोटे से प्रसाद से भी खुश हो जाते हैं, वो तो एक पतासे से भी खुश हो जाते हैं, वो तो एक लौंग से भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमारे घर में एक्सपेक्ट करते हैं अपना सम्मान, वैसे हमारे कुल देवी कुल देवता भी हैं। कई लोगों को अक्सर पता नहीं होता, या गांव से शहर में आ गए
किसी तरह का लिंक नहीं रहा, घर में कोई बताने वाला नहीं रहा, तो ये चीज़ों का समाधान कहाँ होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे घर में पितृ ऐसे हैं जो किसी कारण से मर गए थे और उनका प्रॉपर क्रियाक्रम शांति नहीं हुआ। अक्सर ऐसे लोग परेशान करते हैं, या उनकी कोई ऐसे पितरों की इच्छा उस समय कोई पेंडिंग रह जाती है, या मन में कोई बात रह जाती है, लेकिन वो कहें किस माध्यम से, तो वो घर में परेशानी डालते हैं। अब हमें नज़र तो आती नहीं है चीज़ें, लेकिन परेशानियों के माध्यम से हमें पता चल जाता है अभी सब कुछ ठीक है, या सब मेहनत करने के बाद भी घर में काम नहीं हो पा रहे। तो ऐसी चीज़ों को जानने के लिए आपको चौकिया दरबार का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ पर वो शक्ति के द्वारा जिसका भी दरबार है वो बताया जाता है कि भाई आपके पितृ नाराज़ हैं, आप उनको मनाइए। प्रत्येक हिंदू का मेरे हिसाब से ये कर्तव्य है कि अपने पितरों को अमावस्या पे या श्राद्ध के समय पे अवश्य भोग दें। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके कुल देवी कुल देवता प्रसन्न होंगे, तो अवश्य ही आपके काम में बरकत होगी। फिर चौकी कई तरह की लगती है। ज़्यादातर आज के समय में आप देखेंगे तो काली माँ की चौकी होगी, हनुमान जी की चौकी होगी, अपने नव दुर्गा की चौकी होगी, माँ भगवती की चौकी होगी, इस तरह से करके हर एक। तो ये सारी चौकियाँ चलती किसी देवी या देवता के अंश से ही हैं। ऐसा कई लोग कहते हैं कि नहीं ये झूठ होता है, मजाक होता है, तो ऐसा नहीं है, ये सब सत्य है। जिनके ऊपर देवी देवता का अंश आता है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो ये सब चीज़ों को बताने के लायक होते हैं। वो आपकी परेशानी जानते हैं, आपकी परेशानी समझते हैं, दरबारों में संकट दूर किए जाते हैं। कई ऐसे ऐसे किस्से भी सुनने में आते हैं, या इस तरह का देखते हैं हम लोग भी, कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट है, डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं हो रहा, तो वो कहाँ से दूर होगा, कहाँ से। एक गलत शक्ति को एक अच्छी शक्ति ही तो कंट्रोल कर सकती है। हनुमान जी की शक्ति है, अच्छे से अच्छे असुर उनके नाम से कांपते थे, उनकी पूजा पाठ से कांपते थे, या उनके डर के आगे चले जाते थे। तो वही है, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, या कोई लड़की परेशान है, कोई बच्चा परेशान है, कोई युवक परेशान है, कई बार हो जाती है गलतियाँ, या कहीं झपट में आ जाते हैं, या कोई भूत प्रेत की शक्तियाँ आ जाती हैं, गलत शक्तियाँ आ जाती हैं, आसुरी ताकतें आ जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति परेशान है तो वो चौकिया दरबार का सहारा लेता है। अक्सर चौकिया दरबार में आपको फेरी लगानी होती है। कहीं पे 3 फेरी कहते हैं, कहीं पे 5 फेरी कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है, देखिए एक बार में कई बार संकट ख़त्म नहीं होता, तो हो सकता है आपको 2 बार आना पड़े, 3 बार आना पड़े। कई जगह सेवा भाव से ये काम किया जाता है ज़्यादातर, तो कई जगह कुछ चार्जेस भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर का जो चौकी लगाते हैं या दरबार लगाते हैं, उनका उद्देश्य आम जन की सेवा करना है, या माता या देवी या देवता की तरफ से उन्हें आदेश है कि आम पब्लिक को हेल्प करो, आम लोगों को हेल्प करो, जितना उनके कष्टों को दूर कर सकते हो करो। देखिए, आप देवी देवता किसी की भी पूजा पाठ आराधना करते हैं तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसको एक जन सेवा के लिए भी भगवान से मांगते हैं कि भाई हमें इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे, सामर्थ्य दे कि हम लोगों का भी भला कर सकें अपने साथ साथ। ये भी दरबार का उद्देश्य है। शक्ति जब किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे उन्हें परहेज रखने पड़ते हैं, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वो आपके कष्टों को दूर करते हैं। तो एक जन सेवा का भी होता है। भगवान की तरफ से कई बार लोगों को आदेश होता है कि भाई ठीक है, अब आपको एक शक्ति मिली है, आपको अच्छी चीज़ मिली है, तो इसका अच्छा उपयोग करें, सदुपयोग करें, यूटिलाइजेशन अच्छा करें, ताकि औरों का भी भला हो। माँ हो गए, या शक्ति हो गई, या कोई भी देवी देवता है, वो चाहते हैं आपका भी भला हो, और उसके साथ साथ उनके अन्य भक्त हैं वो कहाँ सहारा ढूंढेंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं माँ को पुकारेंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं देवी देवता को पुकारेंगे, तो उनके लिए भी वो आप ही के माध्यम से सही करवाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दरबार कई तरह के हैं, शक्तियाँ कई तरह की हैं, चौकियाँ कई तरह की हैं। जैसे मैंने बताया, काली माँ की चौकी होती है, हनुमान जी की चौकी होती है, सबल सिंह बावरी जी की चौकी है, और अपने मसानी माता की चौकी है, और आपने कई चौकी कलवा बाबा की भी आती है। मतलब कई कई तरह की हैं। चौकियों में शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो उच्च कोटि की शक्तियाँ जो हैं, सबसे टॉप पे माता हो गई, माँ भगवती हो गई, माँ अम्बे जगदम्बे, माँ शेरावाली हो गई, माँ महाकाली हो गई। इस तरह से शिव जी के दूत मिलते हैं किन्हीं लोगों को, हनुमान जी मिलते हैं, या हनुमान जी के दूत मिलते हैं कई लोगों को। फिर दूसरी तरह से चौकी लगती है जो कि आपके कुल देवी कुल देवता हैं। वो आपके घर के हो सकते हैं, आपके इलाके के हो सकते हैं, जिनको आपके पूर्वज मानते आए हैं। तीसरी चौकी आ जाती है कि आपके जो पितृ हैं, जो कि आपके परिवार में
किसी पुराने समय में जब एक्सपायर हुए तो उनकी कुछ अच्छी भावना थी, या वो बाद में उनके मन में सेवा का भाव आया, वो आपके साथ जुड़े हैं या आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से लोगों का भला करने में इंटरेस्टेड है। सबसे लास्ट है, इसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो एक्चुअल में गलत होती हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। कई बार उनके मन में भी अच्छी भावना आ जाती है, उनके मन में भी मतलब बहुत रेयर केस होता है, लेकिन उनके मन में भी कई बार अच्छी भावना आती है और वो भी कई बार चौकी पे आके पर्चे दिया करते हैं, लोगों का भला किया करते हैं। तो इस तरह से चौकी और दरबार मैंने आपको कुछ छोटा सा बताने की कोशिश की है। आने वाले समय में इस पे और वीडियोस भी बनाएंगे, किसी दरबार की आपकी जानकारी भी देंगे। बट बेसिक जानकारी आप समझ लीजिए कि चौकी या दरबार आपके भले के लिए है। चौकी या दरबार में किसी भी देवी देवता जिसके भी भक्त हैं उनका अंश काम करता है, उनकी ऊर्जा काम करती है। किसी के शरीर में देवी देवता पूरा कहें कि 100% आ गया, वो नहीं होता, लेकिन वो ऊर्जा का अंश ही अपने आप में इतना होता है जैसे करोड़ों सूर्य के बराबर आप लगा लीजिए। तो वो वास्तव में आपका भला करने के लिए, आपके अच्छे के लिए चौकी या दरबार होता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैंने डिफरेंस समझाने की कोशिश की है, कुछ बताने की कोशिश की है। इस बारे में आपको कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी।